मंत्री गिरिराज सिंह निकले, उन्होंने कहा कि स्नेह मिलन हुआ ये। तो अब आगे देखना ये है कि जो अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, आगे बिहार की सियासत को ये बैठक किस दिशा की तरफ ले जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया ऋषिकेश तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। संसद में वक्फ विधेयक पेश किए जाने के विरोध में आज बिहार की राजधानी पटना में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठन एकजुट हुए। पटना के गर्दनी बाग में बिल के खिलाफ इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित 8 मुस्लिम संगठनों ने धरना दिया। इसमें आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव और तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। तेजस्वी ने 2 टूक कहा कि सत्ता रहे या जाए वो वक्फ बिल का विरोध करेंगे। मुश्किल घड़ी में मुस्लिम समाज को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम लोगों के नेता लालू प्रसाद यादव जी आज यहां बीमार अवस्था में भी आप लोगों का साथ देने यहां हम सब लोग आपके हाथों को मजबूत करने के लिए यहां पहुंचे हैं। और हम लोग किसी भी कीमत पर, चाहे सत्ता रहे या जाए, इसकी हम लोगों को परवाह नहीं है। वक्फ संशोधन बिल से नाराज जब सड़क पर उतरा मुस्लिम समाज, तबीयत नासाज होने के बावजूद 77 पार के लालू यादव वहां धरने में पहुंची गए। बीजेपी क्या कहेगी, जेडीयू क्या कहेगी, धर्म के आधार पर कहीं वोटों का ध्रुवीकरण तो नहीं हो जाएगा? इन सवालों से बेपरवाह लालू यादव बेझिझक तेजस्वी के साथ साथ मुस्लिम समाज के हल्ला बोल का हिस्सा हो गए। संदेश यही कि सेकुलरिज्म उनकी सियासी सोच रही और हमेशा रहेगी। अन्याय चाहे जिस पर भी हो, लालू उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। विचारधारा के बिना राजनीति बेईमानी है, कुर्सी तो आनी जानी है। हालांकि लालू खुद मंच से कुछ भी नहीं बोले, लेकिन जब तेजस्वी ने माइक थामा, उनकी जबान से लालू की विचारधारा गूंजने लगी। जो बिल लाया गया है इसके विरोध में आप सब लोगों का महाजुटान हुआ है। हम लोगों के नेता लालू प्रसाद यादव जी आज यहां बीमार अवस्था में भी आप लोगों का साथ देने यहां हम सब लोग आपके हाथों को मजबूत करने के लिए यहां पहुंचे हैं। और हम लोग किसी भी कीमत पर, चाहे सत्ता रहे या जाए, इसकी हम लोगों को परवाह नहीं है। लेकिन ये गैर संवैधानिक बिल और लोकतांत्रिक बिल का हम लोग पुरजोर सदन में भी विरोध किया था, संसद में भी विरोध किया था। हम लोग ये बताना चाहते हैं, आप लोगों के इस लड़ाई में हम लोग पूरे मजबूती के साथ आप सब लोगों के साथ खड़े हैं। पटना के हल्ला बोल के जरिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी को चेतावनी दी कि अगर इन दलों ने संसद में वक्फ संशोधन बिल को समर्थन दिया तो मुस्लिम समाज उन्हें वोट नहीं देगा। जाहिर है, बिहार में मुस्लिम समाज का समर्थन लेती आई नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास असमंजस में पड़ गई। हालांकि केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस आंदोलन को कठमुल्लों का जमघट बता दिया। जेडीयू ने अपना रुख शुरू से स्पष्ट कर दिया है और बिहार सरकार का भी रुख स्पष्ट है कि हम लोगों ने, जेडीयू ने भी और सरकार ने भी, जितने मुस्लिम के संगठन हैं, माइनॉरिटी के इदारे हैं, उनसे बात की, उनके प्रतिनिधिमंडल से मिला और जो उन्होंने चिंताएं जताई, हम लोगों ने सरकार की तरफ से भी और पार्टी की तरफ से भी जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आई थी जेपीसी, उसको हम लोगों ने अवगत करा दिया है। मुस्लिम भाई भी समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, जो उनके साथ कोई अन्याय होने वाला नहीं है। सबका, हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, सबके साथ, सबका विकास सभी के साथ लेके चलते हैं। कोई ऐसा अन्याय होने वाला नहीं है। तो ये गलत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि हर धर्म में हर तरह के लोगों को ये किया जाता है। क्या हमारे दिवाली में, हमारे छठ में लोग नहीं करते हैं? उसी प्रकार से वहाँ भी कुछ देते हैं। तो अगर राज्य की ओर से दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी तो अच्छा है। और ये कहता है कि भाई नरेंद्र मोदी जी सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, इसलिए काम इसको भी प्रशंसा करनी चाहिए। सिंबॉलिक एक धरना था
ये संदेश देना था नीतीश जी को, जीतन राम मांझी जी को, चिराग पासवान साहब को कि आप इस वक्त एनडीए में हैं। अगर आप इस काले बिल का समर्थन न करेंगे तो यह काला बिल कानून नहीं बन सकता है। ये जो वक्त तरमीमी बिल 2024 है, ये एक नंगी तलवार है जिसको मोदी जी के हाथ में तलवार है। क्या मोदी का समर्थन आप करेंगे? ये तलवार सिर्फ मुसलमानों के गर्दन पे नहीं है, ये तलवार उठी है देश के संविधान पर भी। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश होने के बाद केंद्रीय कैबिनेट भी बिल में बदलाव को मंजूरी दे चुकी और अब ये किसी भी दिन संसद में पेश किया जा सकता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आरोप है कि इस बिल को मुसलमानों के वक्फ को हड़पने के लिए लाया जा रहा, लिहाजा मुस्लिम समाज इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा और इस बिल को लाने वाले और पास कराने वालों को कभी नहीं भूलेगा। हालांकि बीजेपी का कहना है कि कुछ लोग मुस्लिम समाज को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष इसे मुस्लिम समाज के हक पर हमला बता रहा है। ये कहीं न कहीं राजनीति है, कहीं न कहीं कोई षड्यंत्र है। देश के अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को, उनको गुमराह किया जा रहा है और कहीं न कहीं एक देश में एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश है। क्यों? जब सरकार के द्वारा लाए गए अमेंडमेंट में कौन सा क्लॉज है कि जहां पे उनको गुमराह करने की कोशिश हो सकती है? कहां उनकी मस्जिद और खानकाह जा रही है? जिसके अधिकारों पे भी अतिक्रमण होगा, हमला होगा, वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए मैदान में उतरेगा। और हम जिन वर्गों की राजनीति करते हैं, बहुजन समाज की, कमजोर वर्गों की, उनके अधिकारों पे जो हमले हो रहे हैं, उनके हमलों को रोकने के लिए लोकतंत्र में संविधान ने राइट टू प्रोटेस्ट का राइट दिया है, उसी का प्रयोग करने के लिए आज हम लोग यहाँ बिहार में। भाजपा मस्जिद में कब्जा करके क्या करेगी? मंदिर ढूंढेगी। ये मुझे लगता है कि गुमराह कर रहे हैं। वक्फ के नाम पर आखिर कितना जमीन कब्जा करोगे? दूसरा, वक्फ के नाम पर एक भी कोई इन्होंने वेलफेयर का काम किया हो, एक भी नहीं आप गिना सकते। देखिए, वक्फ के नाम पे जो भी आता है उसने उस प्रॉपर्टी को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दुरुपयोग किया है, बेचा है, औने पौने दाम पे बेचा। इतिहास और इतिहास के पन्ने, चाहे हम हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, हम लोगों को किसी को भी इतिहास के पन्ने नहीं पलटना चाहिए, क्योंकि इतिहास में क्या घटना घटी है, हम इतिहास की उन किताबों को पढ़ रहे हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से करना है। भारतीय जनता पार्टी ने जब भी इतिहास के पन्ने पलटे हैं तो वो पन्ने पलटे जिससे उन्हें पॉलिटिकल लाभ क्या हो सकता है और राजनीतिक लाभ के साथ साथ नफरत किससे फैल सकती है। वक्फ बोर्ड जेपीसी के थ्रू सदन में जा रहा है और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वह प्रयोजित है, चाहे वो कांग्रेस प्रयोजित हो, चाहे सपा प्रयोजित हो, चाहे भाजपा विरोधी दलों के द्वारा प्रयोजित हो, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। ये देश के 90% मुसलमानों की भलाई के लिए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आ रहा है। आपने विपक्ष के सांसदों के न तो डिसेंट नोट लिए, न उनकी राय मांगी, न उन्होंने जो अमेंडमेंट दिया आपने उसको माने। आप अपना बिल थोपना चाहते हैं देश पर और इसका पूरा देश विरोध कर रहा है। आप क्यों संपत्तियां लूट करके उद्योगपति दोस्तों को देना चाहते हैं? वक्फ की जमीनें ईश्वर के नाम पे, खुदा के नाम पे जिन लोगों ने डोनेट की है, उनकी आत्मा भी आपको कोसेगी कि आप धार्मिक चीजें भी लूट करके उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, जो बहुत शर्मनाक है। वक्फ बोर्ड को भूमाफिया और लुटेरे गिरोह से निकालकर गरीब मुस्लिमों के हित में लगाना देश के लिए बहुत जरूरी है, पर कुछ लोग गरीब मुस्लिम हित में लगाने की बजाय भूमाफिया के हाथों की कठपुतली बनकर कार्य कर रहे हैं। पटना की तरह 29 मार्च को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ महाजुटान होना है। चंद्रबाबू नायडू को यह संदेश पहुंचाना है कि अगर ये बिल पास हो गया तो फिर मुस्लिम समाज इन्हें कतई नहीं भूलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।